चलिए हम लोग कहाँ पे थे यार? क्यों बेटा कहाँ पे थे हम लोग कल? जी नहीं, टेस्ट तो अभी बताया ना कि यार दो नए बच्चे आए तो फिर ले लेंगे हम एक दो दिन। पढ़ा कल क्या रहे थे? कल क्या पढ़ा रहे थे यार? अच्छा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स। ओके, सॉरी, ई कम्युनिकेशन। ठीक, ई कम्युनिकेशन से आप लोग को समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ई कम्युनिकेशन? एनी आइडिया? नहीं, ये जो लोग आए बच्चे हैं, आप लोगों को कुछ आइडिया है? जी जी, ऑनलाइन, हाँ ठीक है। यानी ई का ई, देखो ई जहाँ पे ई आ जाए ना, तो ई का मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक है यार। और इलेक्ट्रॉनिक जहाँ भी आ जाए तो वहाँ पे नेटवर्क का, इंटरनेट का यूज है। जैसे कि तुम्हारा ईमेल, ईमेल क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से आप जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। जैसे याहू मेल हो गया, जीमेल हो गया, आपने जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई। उसके अलावा फिर ई कम्युनिकेशन में और आपके आगे जैसे सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टेंट मैसेजेस हो गए, है ना, मैसेंजर, रियल टाइम मैसेंजर होता है ना। तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ई कम्युनिकेशन। तो हम लोग ये ई कम्युनिकेशन को ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश दिस चैप्टर। अभी हम लोग करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन। कल हम लोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर जो है थोड़ा सा डिस्कशन किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या समझते हो बेटा? हाँ जी, आपको कुछ आइडिया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? नहीं पता? अरे यार, तुम लोग इस पे व्हाट्सएप पे चैट करते हो कि नहीं? वीडियो कॉल करते हो कि नहीं करते हो? व्हाट्सएप पे करते हो कि नहीं करते हो? तो वो भी तो क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही तो है। स्काइप पे कर लो, जूम पे कर लो, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कि आप एक मतलब एक आदमी यानी वर्चुअल मीटिंग जो है वो कंडक्ट हो जाती है, बिना फिजिकल प्रेजेंस के मीटिंग जो है वो हो जाती है कि नहीं? somebody is sitting in अमेरिका, somebody is sitting in यूके, somebody is sitting in चाइना, तो आप सबको कनेक्ट कर लेते हैं कि नहीं? ग्रुप चैटिंग हो गई, ग्रुप कॉलिंग हो गई, तो वो क्या है? वो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है कि नहीं? बात समझ में आई? तो कल हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे। बताओ एडवांटेजेस क्या होते हैं जो लोग कल आए थे? कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग कैसे होती है?
हाँ, ट्रैवल कॉस्ट है, जो भी तुम्हारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब भाई ऑनलाइन बैठ गए, तुम्हारी बातें हो गई, कुछ करना ही नहीं, इंटरनेट का ही मेन जो है वो तुम्हारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं। और दूसरा एडवांटेज क्या था? इंटरैक्ट विद क्लाइंट्स, क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉइज, यस एग्जैक्टली। तो आपका जो इंटरेक्शन है वो वर्चुअल है, क्लाइंट्स के साथ भी कर सकते हैं आप, अपने एम्प्लॉइज के साथ भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वर्क फ्रॉम होम का। वर्क फ्रॉम होम पता है ना क्या है? क्या है? हाँ, वर्क फ्रॉम होम यही होता है कि आजकल जो भी जितनी भी नॉर्मली जो कंपनीज हैं वो एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती हैं। अच्छा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में भी मैंने आपको बताया था डिफरेंस। बताया था कि नहीं कल? बताइए। हाँ हाँ, वो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर डायरेक्टर हो गया, चलिए। और एम्प्लॉय, ठीक, एग्जैक्टली, गुड। इस अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो हम लोग क्या हैं? सब एम्प्लॉय हैं। वी आर ऑल वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। और जो मेन जो डायरेक्टर हैं या जो क्या नाम है मैनेजर हैं या जो भी है XYZ, तो ही इज द एम्प्लॉयर, ही इज हायरिंग। उनके अंडर में जो है वो यहाँ पे 30-40 लोग करीब सिर्फ काम करते हैं यहाँ। और उनके और भी जो इंस्टीट्यूट होंगे तो 20-25 इंस्टीट्यूट होंगे, तो 20 × 30 600 एम्प्लॉयज हैं वो उनके अंडर में काम कर रहे हैं। एक मोटा मोटा है ना, बड़ी कंपनी हो गई, बिरला ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, है ना, रिलायंस ग्रुप हो गया। मुकेश अंबानी का मैंने कल एग्जांपल दिया था कि उसकी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है कि नहीं, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, ये तुम्हारा जियो है ना, जियो मार्ट। तो ये सब क्या है? ये सब उसके सब डिविजन है, कंपनीज हैं। तो उसके अंडर जो है इतने लोग, तो ही इज द मेन एम्प्लॉयर। और उनके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, टीम मेंबर्स हैं, दे आर ऑल व्हाट? एम्प्लॉइज, है कि नहीं? तो हाँ, और क्या मैंने आपको क्या वो बताया था इसके एडवांटेजेस जी? इनहांस प्रोडक्टिविटी, हाउ? हम्म हम्म, बताओ प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। मैंने आपको बताया था एक चीज, जब आप लोग टेक्निकल कोर्स भी करते हैं ना, जैसे जो लोग बीटेक करते हैं या MBBS करते हैं या MBA करते हैं, इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनमें भी ये कॉन्सेप्ट आता है बैकलॉग का। उनमें बैकलॉग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि हर, जैसे आपके सेमेस्टर में है ना 3 पेपर हैं, 4 पेपर हैं, उसी तरह से उनमें भी जो है वो मान लो कि 5-6 पेपर हैं। तो 5-6 पेपर्स को आपको क्लियर करना है हर सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर या ट्राइमेस्टर या जो भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो उस सेमेस्टर में या उस ट्राइमेस्टर में मान लीजिए कि 6 में से आप 4 पेपर्स तो क्लियर कर लेते हैं, दो पेपर्स में आप जो है वो फेल हो गए। तो हाँ, जैसे आप लोगों का अभी कॉन्सेप्ट होता है ना बैक का, होता है कि नहीं होता? बैक देते हैं कि नहीं देते आप लोग? तो वो क्या है, वो भी एक तरह का बैकलॉग ही तो है कि आपका 2 पेपर में आप नहीं क्लियर कर पाए, 4 क्लियर कर लिए, तो आपको जो अगला सेमेस्टर होगा उसमें आपको 2 पेपर एडिशनल देने पड़ेंगे, ये वाले कि नहीं देने पड़ेंगे? तो दिस इज नोन एज बैकलॉग। उसी तरह से जो ऑफिस में हम लोग काम करते हैं,
तो वहाँ पे बहुत सा ऐसा चीज़ें होती हैं जो पेंडिंग रह जाती है ना, कि मान लो हमें जो है कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है डायरेक्टर को, मैनेजर को, वो नहीं सबमिट किया। कोई टास्क है, कोई जो है वो हमें कोई भी चीज़ हमको दी गई वो हमको कंप्लीट करनी है, कोई टास्क है किसी भी चीज़ का है, से आपका मार्केटिंग का है या आपका ह्यूमन रिसोर्सेज में आप काम कर रहे हैं, तो आपको किसी की सैलरी जो है बनानी है या आपको जॉब डिस्क्रिप्शन देने हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी, आप नहीं बना पाए, आपको 50 एम्प्लॉयज़ का देना था बना के, आप जो है वो 20 का ही दे पाए, 30 में आप नहीं दे पाए अभी तक, 30 एम्प्लॉयज़ की जॉब डिस्क्रिप्शन आप नहीं दे पाए। तो अब फिजिकली अगर जो होता है, जब अगर आप विदाउट एनी इंटरनेट या विदाउट एनी एड, तो आपको मैनेजर के साथ डायरेक्ट आपको इंटरेक्शन करना है। मान लो कि उसमें क्लाइंट की भी ज़रूरत है, कि किसी क्लाइंट ने तुमको जो दिया है कि भाई हमको जो है वो इतने लोगों की ज़रूरत है, 50 लोगों की ज़रूरत है, उनकी जो है वो आप हमको जॉब डिस्क्रिप्शन दीजिए। तो आप क्लाइंट के पास आप जाएंगे, आप बात करेंगे, उनके पास टाइम है नहीं है, वो अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसमें आपका ये डिले होता जाता है। जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं, है ना, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपने उनको जो है वो कॉल कर लिया, उन्होंने आपको कॉल कर लिया, आप ही नहीं आपके जितना पूरा ग्रुप है सब बैठ गया, उसने समझ लिया कि आपका ये टास्क है जो कंप्लीट होना है, ये रिपोर्ट है जो आपको देनी है, इस तरह से रिपोर्ट को बनानी है, उसके ये हेडिंग्स होंगी रिपोर्ट के, उसकी ये सब हेडिंग्स होंगी, है ना। उन्हीं पैरामीटर्स पे आपको जज करना है। क्लाइंट के साथ आपने जो है वो इंटरेक्शन कर लिया, तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई, जो बैकलॉग आपको जो है वो आपका कम हुआ कि नहीं हुआ, कि आप जाएंगे वहाँ बात करेंगे, पता चला कि उसमें जो है वो हफ्ता भर लग गया, 10 दिन लग गया, आपका काम नहीं हो पाया। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया बैकलॉग का कॉन्सेप्ट? चलिए, और क्या बताया था आपको? हाँ एग्जैक्टली। तो ऑनलाइन जो है वो हम सारे ऑडियो वीडियो फाइल्स, एक ऑप्शन होता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे भी जाते हैं तो एक पतली सी सुई टाइप की बनी रहती है ना, इस तरह की पिन टाइप का, तो उस पिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप गैलरी में चले जाते हैं, फिर वहाँ से आप डॉक्यूमेंट है, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी है वो आप शेयर कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते? ठीक, और क्या बताया था मैंने आपको? कम्युनिकेशन गैप से क्या समझते हो? कम्युनिकेशन गैप यही होना कि हमारे आपके बीच में जो इंटरेक्शन है प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है ना। किसी को जो है वो कोई हायरार्की प्रॉब्लम है, किसी को जो है वो टाइम की प्रॉब्लम है, कोई टाइम नहीं आपको दे रहा, आप किसी को टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन जो मीडियम है उससे कम हो सकती है कि नहीं हो सकती? उससे रिड्यूस हो सकती है कि आपने उनको जो है वो कॉल कर लिया, आपने उनके साथ वीडियो, आपने उनको टाइम दे दिया भाई कि इस टाइम पे हम लोग जो है वो मीटिंग करेंगे। जैसे जूम में नहीं होता कि मीटिंग करते हैं, वो मीटिंग आईडी होती है, शेयर की आपने, सारे लोग आ गए, आपकी मीटिंग हो गई, है ना। तो ये सारे प्लेटफॉर्म होते हैं कि नहीं? चलिए, और बताया था आपको कुछ? नो बैरियर ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ? कि पीपल मे बी लिविंग इन डिफरेंट टाइम जोन, है कि नहीं? किसी के यहाँ रात में जो है 2 बजे नहीं सो गया, दिन में जो है 2 बज रहे हैं, तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप मीटिंग जो है वो प्लेस कर सकते हैं। आपने शेड्यूल कर लिया, सबने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग इतने बजे मिलेंगे इस पर्टिकुलर, क्योंकि ऐसे तो जो है वो पता चला कि कोई जो है किसी के रात में 2 बजे, किसी के रात में 4 बजे, किसी के दिन में 2 बजे, तो आपके साथ जो है वो मान लो आपके 4 क्लाइंट्स हैं, 4 क्लाइंट्स हैं आपके अलग अलग कंट्रीज में, कोई अमेरिका, कोई यूएसए में, कोई यूके में, कोई आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, है ना, और कोई आपका मान लीजिए जो है वो क्या नाम है, इधर है किसी साउथ अफ्रीकन कंट्री में, कोई कीनिया में, है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। अब यहाँ मान लीजिए कि जो है वो जब आपके यहाँ जो है वो दिन में 2 बजते हैं, तो वहाँ जो है रात में 2 बजते हैं,
वहाँ यहाँ जो है सुबह के 5 बजते हैं, यहाँ रात के जो है वो यहाँ रात के जो है वो 8 बजते हैं, यहाँ जो है वो आपके यहाँ शाम को जो है वो 6 बजते हैं, है ना। तो अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया। अब इनकी कन्वीनियंस नहीं है, इनकी कन्वीनियंस नहीं, इनकी नहीं है, आपको चारों से एक साथ इंटरेक्शन करना है, कैसे करेंगे आप। तो अगर आप जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो आपने एक स्टैंडर्ड टाइम ले लिया भाई कि हम जो है वो 12 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो कॉल करेंगे। तो वहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर रात में 8 बजे आए, यहाँ पे जो है वो सुबह के जो है वो 6 बजे 7 बजे, यहाँ पे जो है वो रात के 5 बजे, है ना। एक ऐसी कन्वीनियंस टाइम के हिसाब से कन्वीनियंट हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो 3 बजे। तो सबको जो है वो एक कन्वीनियंट टाइम सबका हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए इसको कहते हैं नो बैरियर ऑफ टाइम है। ऐसे एग्जाम्पल के साथ मैं समझा देता हूँ छोटे मोटे, ठीक। और बताइए और क्या बताया था मैंने आपको, फिर डिसएडवांटेजेस बताए होंगे मुझे लग रहा है। क्या बताए थे डिसएडवांटेजेस? टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इश्यूज क्या होते हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम। ये तो एक है ना, एक कॉमन सी प्रॉब्लम है कि भाई इंटरनेट नहीं है, या आपके जो लैंड नेटवर्क होता है ना, हार्डवेयर में आपकी प्रॉब्लम हो गई है। होता है कि नहीं होता। मैंने आपको एक पहले भी बता चुका हूँ, एक चीज़ होती है लैन, एक चीज़ होती है वैन। होता है कि नहीं होता। क्या होता है? एग्जैक्टली क्या फ़र्क है दोनों में? जी हाँ, एग्जैक्टली। और वैन थोड़ा और उसका जो स्कोप है बढ़ जाता है ना। जैसे लैन है, आपने एक कंप्यूटर यहाँ रख लिया, एक कंप्यूटर यहाँ रख लिया, आपने केबल से कनेक्ट कर दिया, आपने आईपी जो है डाल दी, उस आईपी को आपने जो है कोई राउटर आपने रख लिया, उस राउटर में आपने आईपी डाल दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने। जिन्होंने कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा समझ में आ गया होगा, है ना। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर आपका यहाँ रखा है, एक कंप्यूटर जो है वो आपका इस प्रोमाइसेस के बाहर रखा है, लेकिन आपने उनको भी जो है वो राउटर से कनेक्ट कर दिया, तो वो जो आपके सिस्टम में जो भी फाइल होंगी वो एक्सेस कर सकते हैं, सिस्टम आपका एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके इश्यूज जो है वो आ सकते हैं, टेक्निकल इश्यूज में, यही सब मैंने आपको बताया था। और क्या बताया था डिसएडवांटेज? लीड्स टू मिस जजमेंट्स। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? लीड्स टू मिस जजमेंट्स, सॉरी, क्या मतलब हुआ? मतलब एक कहावत है ना, अगर किसी ने पढ़ा होगा, लुक्स आर डिसेप्टिव। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन अगर हैं तो आप एक्चुअल में जज नहीं कर पाते किसी भी बंदे को, किसी भी आदमी को। आप सामने तो फिजिकली तो प्रेजेंट है नहीं, वो वर्चुअली प्रेजेंट है। आपको जो है वो 5 मिनट 10 मिनट आपको इंटरव्यू आपको लेना है ना, उसको रिक्रूट करना है। तो एक्चुअल में उसकी जो है वो आपकी एबिलिटी, आप उसके स्किल्स जो है वो आपके सामने नहीं आ पाते। मान लीजिए कि आपने कोई उसको ऑनलाइन टेस्ट भी दिया, तो उसने टेस्ट, आपने एक टास्क दिया तो उसने पता चला कहीं से देख के करके, तो उसकी जो है वो आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं पता चल पाती है ना। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि मिस जजमेंट हो जाते हैं, मिस कैलकुलेट कर लेते हैं। या तो उसको हम मतलब समझते हैं कि बहुत अच्छा है ना, और या फिर ये समझते हैं कि बहुत बेकार है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा जजमेंट जो है वो मिसकैलकुलेटेड हो गया। हो गया ना। मैंने थोड़ा इसलिए इसको रिवाइज वो कर दिया था कि ये जो नए बच्चे जो हैं वो थोड़ा
उसको समझिए। और कोई डिसएडवांटेज था फाइनेंशियल? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का क्या मतलब हुआ? हाँ, उनको ये जो है वो इतना बड़ा सेटअप करना कि वो सर्वर भी लगाएं अपना, है ना, क्योंकि सर्वर में वीडियो अगर आपको कॉन्फ्रेंसिंग या ये सब आपको ऑनलाइन जो है वो ये सब प्रोग्राम करना है तो उसमें मेन जो है कंपनी के सर्वर्स होते हैं, तो सर्वर दे आर वेरी एक्सपेंसिव, फिर उनका मेंटेनेंस वो भी एक्सपेंसिव होता है, फिर उसको यू हैव टू हायर एन IT पर्सन, कोई IT का जो बंदा होगा जो सर्वर के बारे में जानता होगा, नेटवर्किंग के बारे में, तो आपको उसको भी हायर करना होगा, तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक, तो और हो गया सब। फिर हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ई कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? मल्टीमीडिया। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमीडिया? हाँ, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। ये अक्सर आपने पॉपुलर सुना होगा ना, VGA केबल्स भी आती हैं, तो VGA का मतलब यही है, वीडियो ग्राफिक्स एंड ऑडियो। ये सारी चीज़ें जो है वो मल्टीमीडिया में होती हैं। तो आपके जो भी नॉर्मल, जो भी आज के टाइम में आपके मॉडर्न जो सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो सब आपका मल्टीमीडिया इक्विप्ड होता है, कि सारी चीज़ें उसमें एक साथ होती हैं, है ना। बताइए। तो इसमें मतलब आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो आपका ई कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें आपके सारे जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, आपका वीडियो भी आ जाता है, आपका ऑडियो भी आ जाता है, आपके ग्राफिक्स भी आ जाते हैं। बताया था आपको सब। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, इन दोनों में फर्क भी बताया था आपको। हाँ, और नैरो कास्टिंग लिमिटेड, है ना। एक कंपनी के अंदर जो भी आपकी जो है वो ऑडियो हो रही है, वीडियो हो रही है, वो सब आपकी नैरो कास्टिंग हो गई। ब्रॉडकास्टिंग जैसे कि आपका दूरदर्शन हो गया, सोनी हो गया, सेट मैक्स हो गया, है ना, सोनी लिव हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये सब क्या, ये सब ब्रॉडकास्टर हैं। आपको ऑल ओवर वर्ल्ड आपको जो है वो आप इनके चैनल जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने क्या नाम है, आप अपने जूम मीटिंग आप कर रहे हैं, तो आपने लिमिटेड जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हीं को तो बुलाया है, सिर्फ वही आपकी जो ऑडियंस है वही तो होगी, वो आपकी जो मतलब की होगी वही ऑडियंस आएगी आपकी, है कि नहीं। अगला मैंने क्या बताया था आपको? बताइए। इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव का क्या मतलब हुआ? इंटरैक्टिव का क्या मतलब हुआ? बताइए। अरे टू वे कम्युनिकेशन यार, इंटरैक्टिव का ये मतलब ना, हमारे आपके बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या इंटरैक्टिव है कि नहीं है? टू वे कम्युनिकेशन है। हम, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप जो है वो सुन रहे हैं, फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन आपने पुटअप किया तो उसका अपन लोग आंसर दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये टू वे कम्युनिकेशन है, एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है। इससे क्या होता है कि आपकी जो सोचने की जो थोड़ी सी कैपेसिटी है वो बढ़ती है, क्योंकि जो मैंने कुछ आपको बोला, आपने कुछ सजेस्ट किया, तो शायद वो चीज़ आपकी अच्छी हो, तो उसको उसके ऊपर फिर मैंने जो है थोड़ा सोचा तो बताया, तो उसमें एक तरह की एक थिंकिंग आती है ना, एक। चलिए, और क्या बताया था मैंने आपको? तो ये जो आपका फिनोमिना है ई कम्युनिकेशन का, ये ग्लोबल फिनोमिना है।
आप इसको ऑल ओवर वर्ल्ड यू कैन डू यू कैन आई मीन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, आप रियल टाइम मैसेजिंग कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक इनएक्सपेंसिव वे है आपका कम्युनिकेशन का। भाई ऐसे तो आप जो है वो अगर किसी को पहले आप क्या होता था, फैक्स करते थे या आप टेलीग्राम करते थे, वो सब चीज़ें बहुत महंगी जाती थी, उसमें कॉल रेट्स जाते थे। आज भी अगर आप किसी को फैक्स करते हैं तो अगर आप जो है वो अमेरिका फैक्स करेंगे या यूके फैक्स करेंगे तो वहाँ का जो ऑनगोइंग जो रेट होगा टेलीकॉम का वो लगेगा, वो चार्जेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कि उनकी जो है वो कॉल जो है वो 15 सेकेंड की में उनका जो है वो ₹1 बन जाता है, या इस तरह का जो भी जो होता है वो जो बेस्ड ऑन योर टैरिफ्स, जो भी टैरिफ होगा वहाँ का प्रेजेंट, तो वो लगता है। इसमें क्या है, इसमें कुछ लगता है? इसमें सिर्फ जो इंटरनेट का आपका जो आप क्या नाम है, अगर 200-250 का भी आप रिचार्ज कराते हैं उससे भी आप बात कर सकते हैं, है ना, उससे भी आप ईमेल भेज सकते हैं। तो उसमें आपके मतलब एक बहुत इनएक्सपेंसिव और वेरी क्या कहना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी चीज़ है ये कम्युनिकेशन, है कि नहीं? ठीक। और क्या है इसमें? ये आपका टीम वर्क को प्रमोट करता है। टीम वर्क का प्रमोट करता है। टीम वर्क कैसे प्रमोट करता है? आपके ऑफिसर्स मान लीजिए मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, है ना, इतनी जगह पे आपके ऑफिसेज हैं। आपके यहाँ अलग अलग एम्प्लॉयज हैं, 10 यहाँ हैं, 15 यहाँ हैं, 20 यहाँ हैं, 25 यहाँ हैं, 10 यहाँ हैं, 45 यहाँ हैं। जब आप एक साथ सबको कनेक्ट करेंगे तो सबके आइडियाज जो है वो एक साथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो उसमें अगर आपने कोई टास्क दिया, कोई आपने जो है वो प्रोजेक्ट दिया कि आपको मान लीजिए एक आपको कोई फास्ट फूड चेन है, कोई फास्ट फूड चेन है, फास्ट फूड चेन समझते हो क्या होता है? बताओ। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो यार, अब बताओ तुम, नहीं पता? फास्ट फूड चेन ये होता है जैसे आपके, कभी आपने इसका नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना? हाँ। किसने बोला KFC? नाम सुना है या? है ना, ये सब क्या है? ये सब आपकी फास्ट फूड चेन। फास्ट फूड का मतलब ये होता है कि इंस्टेंट फूड। आप गए, आपने बर्गर का ऑर्डर किया, आपको 5 मिनट में बर्गर मिल गया। आपने गए, आपने पिज्जा का ऑर्डर किया, आपको 10 मिनट में पिज्जा मिल गया। होता है कि नहीं होता? तो ये फास्ट फूड, इसीलिए इसको बोलते हैं फास्ट फूड चेन। तो आपको मान लीजिए कि किसी फास्ट फूड चेन की बिजनेस वायबिलिटी को आपको स्टडी करना है। मतलब कि वो बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, उसमें क्या क्या जो है वो पैरामीटर्स हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या जो है वो कैसे उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो ये अगर आपका एक प्रोजेक्ट है और इस पर आपकी एक टीम जो है वो काम कर रही है, डिफरेंट ऑफिसेज, डिफरेंट लोकेशंस की, आपने कुछ असाइन किया, एक काम आपने इनको असाइन किया, दूसरा इनको किया, तीसरा इनको किया कि भाई आपको उनके जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन देखने हैं, कंट्री के कैसे हैं,
किसी को लीगल सिचुएशंस के लिए आपने दे दिया, किसी को टेक्नोलॉजिकल सिचुएशंस के लिए दे दिया। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग आपने जो है वो टीम को असाइन किया। तो सारी टीमें आपस में मिलकर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन करेंगी कि नहीं करेंगी? अगर वो टीम जो है वो फिजिकल बैरियर होता कि मान लो कि वो जो है वो आपके पास ना इंटरनेट है ना आपके पास ऑनलाइन मीडियम है, अब आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? या तो वो आपके पास आए या आप उनके पास जाएं, है ना? दो ही एक हो सकता है कि भाई एक जगह सबको इकट्ठा करो, फिर एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, तो इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। होगा कि नहीं होगा? ये इस प्लेटफॉर्म से इट इज़ मच मोर इनएक्सपेंसिव और मच मोर वैल्यू फॉर मनी। ठीक है ना? दूसरा आपका जो इसका इम्पोर्टेंस एक और है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का, वो ये है कि पहले क्या होता था, जब आपका कोई ऐसा कम्युनिकेशन जब गैप होते थे, मतलब जब ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं थी, तो आपके जो मैनेजर ने आपको जो बता दिया, आपने उसको जो बिलीव कर लिया। आपका इस ऑफिस में बैठे हुए हैं आप, उन्होंने बता दिया यार मुंबई में ऐसा हो रहा है, पुणे में ये हो रहा है, हैदराबाद में ये हो रहा है, तो यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आप सिर्फ उनकी बातों को सुन लेते हैं। इसके आने से क्या है कि आप जो है वो डायरेक्टली उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ आप बात ही नहीं मतलब सुनेंगे उनके, बट एक्चुअली यू कैन गिव सम रिएक्शंस आल्सो, कि आपको पता है कि यार उन्होंने कहा कि उसकी सेल जो है वो तो तुम्हारी 10 लाख की थी, है ना, बट एक्चुअल में जो सेल है वो मान लीजिए आपकी 50 लाख की हुई है। तो आपने जब बात किया मुंबई तो पता चला यार कि सेल तो 50 लाख की है, तो आप मैनेजर से कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि यार आप तो इतनी ऐसी बात कर रहे हैं? तो यू कैन एक्चुअली रिएक्ट टू व्हाट ही इज सेइंग, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अगले किसके बारे में बात करेंगे आज? अभी तो टाइम है ना थोड़ा सा। चलो एक थोड़ा सा आइडिया तो देते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बताइए। एक्चुअली बिना बोले हुए, बिना किसी, हाँ, मैंने आपको जब एक और क्लास में आपको जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या किया था आपको? बताया था आपको कि बिजनेस कम्युनिकेशन कितने तरह के हो सकते हैं? किसी को ध्यान है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, बताया था कि नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ, एग्जैक्टली, गुड। और एग्जैक्टली, गुड, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन कितने होते हैं? यही तो होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं कि नहीं? फिर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो कितने होते हैं? कौन कौन से? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, गुड।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस कितने होते हैं? कौन कौन से? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। गुड। वर्बल, जो हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं, जो बोलते हैं हम लोग, है ना, हम लोग की लैंग्वेज। नॉन वर्बल, जो हम लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, होते हैं कि नहीं होते? नॉन वर्बल। वर्टिकल, ऐसे ऊपर से नीचे, मैनेजर से पियोन या पियोन टू मैनेजर। हॉरिजॉन्टल, सेम लेवल, एक मैनेजर तुम्हारा फाइनेंस, मैनेजर मार्केटिंग। डायगोनल, नो रिलेशन, मैनेजर फाइनेंस एंड टीम मेंबर मार्केटिंग, नो रिलेशन एट ऑल। ये हो गया तुम्हारा डायगोनल। फॉर्मल, जो आप फॉर्मली जो आपको कम्युनिकेशन होती है। इनफॉर्मल, जो इनफॉर्मल, हाय हेलो चिट चैट, ठीक है ना। फिर हमने आपको बताया था नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के टाइप्स, नॉन वर्बल के टाइप्स कितने होते हैं बताओ? साइन और बॉडी लैंग्वेज, साइन और बॉडी लैंग्वेज, और साइन लैंग्वेज जो है विजुअल होती है और ऑडियो होती है। तो इसके बारे में और हम आपको जानकारी देते हैं वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको रख करके बेटा। एक आपका बॉडी लैंग्वेज, दूसरा आपका प्रॉक्सिमिटी, तीसरा आपका पैरा लैंग्वेज, और चौथा आपका साइन लैंग्वेज। बेसिकली जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, चलिए यहीं तक रखें, फिर आपको, है ना, क्योंकि टाइम हो रहा है, फिर आप लोग कहेंगे कि ज़्यादा हमने, बस मैंने आपको ये हेडिंग दे दी है। कल हम लोग बॉडी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन में एक चीज ये समझ लेना कि जो रोल होता है आपका किसका, वर्बल कम्युनिकेशन का, वो सिर्फ 10% होता है। 40% जो है ये वर्बल हो गया आपका, है ना। 40% जो है वो आपकी वॉइस और टोन का कंट्रीब्यूशन होता है, और 50% जो है वो आपका नॉन वर्बल का होता है। 50% जो आपकी कम्युनिकेशन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नॉन वर्बल है। आपके आंखों के एक्सप्रेशन, आपके होठों के एक्सप्रेशन, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, कई सारी चीजें वो हम आपको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ये जो आपका, जो आप बोलते हैं, जो आपकी वाणी, इट कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10%। ठीक, चलिए आप लोग जाइए बेटा।